हेलो एवरीवन, अभी मैं बात कर रहा हूँ एच यू आर एल PSU जो DET एग्ज़ाम हुआ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 15 को हुआ था। वो री एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो री एग्ज़ाम 22 को हुआ है। क्लियर? 22 Feb 20। तो अब हम देखते हैं। देखो, पेपर और आंसर की आ चुकी है, आप मैच कर लीजिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग है, लगभग 7-8 लगे हैं, उसको मैं सर्च कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया, वो हम लगाएंगे। क्लियर? तो देखो, पेपर मैंने देखा है, ओवरऑल पेपर देखा जाए जो मैंने बताया आपको 100 और 50 है एप्टीट्यूड के, तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर, इतना इजी भी नहीं है। क्लियर ना? अगर आप केमिस्ट्री फिर एप्टीट्यूड भी आपको देखना है तो ओवरऑल के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। इसमें वैकेंसी 130 थी, ठीक है। अब 130 थी, लेकिन इसमें केमिकल इंजीनियरिंग BSc PCM के अकॉर्डिंग और भी है, 1/3 करेंगे, समथिंग 43+ वैकेंसी हो जाएंगे ओवरऑल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया, पेपर वाइज मॉडरेट। अब हम देखते हैं, थोड़ा पैटर्न वगैरह हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। अब देखो, जो लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ पेपर आपको कितना इजी लगता है। अब आप चेक कर लीजिए आपका स्कोर कितना हो रहा है, तो स्कोर आप बताइए 100 में आपके कितने राइट हो रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे ना पेपर बहुत ईजी था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो 70, जिसको सिलेक्शन चाहिए उसके 70+ राइट होने चाहिए, समथिंग अराउंड, ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट का जो रेशियो रहता है वो रेशियो 5 के समथिंग रहता है, तो उसमें भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं आपका यहाँ स्कोर पास हो जाएंगे उसके बाद भी आपका कंपटीशन है। क्लियर? तो 70-75, और इधर आप देखेंगे 30 से 35, ये ओवरऑल मैं मान सकता हूँ जिसको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको लगता ही है। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। CSIR गेट नहीं है जो ओनली क्वालिफाइड करके आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, है ना, उसके बाद भी देने पड़ते हैं एग्ज़ाम। तो देखो, UR की मैं बात करूँ 110 से 120 इतना रह सकता है, ठीक है, कट ऑफ। फिर आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होंगे 110 समथिंग, 110+। OBC EWS 100 से 110 आउट ऑफ 150, SC 90 to 100, ST 85 to 95। क्लियर? इस तरह से ये रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप अपना स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। अब आंसर की पेपर आ चुका है, उसमें ऑब्जेक्शन का टाइम भी आएगा, तो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अब देखो, जो कट ऑफ जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी वाइज ही रहता है, सबका अलग अलग है। EWS का 10% है, जो कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करते हैं। देखो, EWS आया हुआ है जो 10% रहता है इसका। OBC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 340, 41, 42 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो OBC आप देखेंगे तो 27% है ना। बाकी SC और ST ये सेंट्रल 15%, 7.5%, इस तरह से। देखो, ओवरऑल बात की जाए तो 50 और 50% रहता है, ठीक है ना, लेकिन इंक्रीजिंग भी है, स्टेट में ज़्यादा है। बाकी सेंट्रल का मेन रूल यही है, अप्स डाउन होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप देख लीजिए अपना स्कोर जितना भी हो रहा है आप बता सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब हम आगे का चलते, इतना स्कोर अगर आपका होता तो आगे स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। स्किल टेस्ट जो और भी एग्जाम्स है जो हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे क्लियरिफाई कर देता हूँ। देखो, स्किल टेस्ट गेल का एक फॉर्म निकला था जूनियर केमिस्ट, जो 1 दिसंबर को हुआ है, जूनियर केमिस्ट का, उसका भी स्किल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल आंसर की सब आ चुकी है, तो आप उसकी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। NFL लेबोरेटरी का जो है उसको री एग्ज़ाम की बात की गई है 9 मार्च के लिए, ठीक है। लेबोरेटरी की, प्रोडक्शन वाले की नहीं बात की गई है, ठीक है ना। 2 एग्जाम हुए थे 7 और 8 को। क्लियर? BIS का है, BIS लेबोरेटरी वगैरह का है, तो उसको आप देखेंगे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो स्किल टेस्ट है, BIS हो गया, NFL हो गया, गेल हो गया, और ये HURL हो गया, इनके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, ठीक है, आगे का जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इसमें रिटन बेस ही एग्ज़ाम है, तो वो जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, और एग्ज़ाम है उनके आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर एग्जाम्स हैं उनके आगे की स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। आगे का इसका प्रोसेस है, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये मैंने पेपर के बारे में बता दिया है, और जो अदर एग्जाम्स हैं उनके आप स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। क्लियर? तो वो 8 to 10 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूँ। उस पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, तो उसके अकॉर्डिंग सारा डिटेल में पूरा नेम, नेटिव प्लेस, पूरा इंट्रो वगैरह सारा आपका टेक्निकल पार्ट, अदर सेक्शन सब हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर?
तो वो आगे हम स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे, आगे प्रोसेस की। तो अभी आप ये फोकस कीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो जो होगा वो आप अपना शेयर कीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा। और बाकी जो अदर एग्ज़ाम है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, डीएसएसबी, आरपीएससी, एचपीएससी का रीओपन हो गया है फॉर्म, अप्लाई कर दीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का। क्लियर। बाकी अभी जो इंटरव्यू चल रहा है यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी, क्लियर, तो उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी एनएफएल एक ये और है, एनएफएल एमटीसीएल, इसका रिजल्ट देखो अदर ब्रांच का आ चुका है, केमिस्ट्री का आने वाला है, केमिकल का एमटीसीएल केमिस्ट्री वाला जो ए ग्रेड था उसका आने वाला है, जल्दी आएगा, तो वो हम जल्दी शेयर कर देंगे। बाकी जो अदर एग्ज़ाम है उनके लिए आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बीआईएस है, एनएफएल है, गेल है, क्लियर, उनके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपका है। और देखो जो भी डाउट आपको क्वेश्चन है इसमें जो आपको रॉन्ग लग रहा है ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो विद प्रूफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ भेज दीजिए, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो HURL में प्रॉब्लम लग रही है, कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आप अपना भेज दिए और प्रूफ के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है और क्यों लग रहा है, PDF बना के भेज दीजिए, ये दिया हुआ है नंबर, ठीक है। बाकी हम भी सर्च कर रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लगे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम अपनी तरफ से करेंगे, आप भी अपना भेज सकते हैं जिनको लग रहा है, क्लियर। ये वेबसाइट है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, क्लियर। ये वेबसाइट, इसको ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सुबोध कैम्प, गूगल प्ले स्टोर से, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस पर साइन अप कर लीजिए आप, ठीक है। ये कोर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर, एक टेलीग्राम 100+ ग्रुप है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ये डेमो वगैरह जिनको डेमो चाहिए सब GS, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री के अवेलेबल हैं, और रिटिन के भी हैं। यूपीएससी CSE, यूपीएससी GSI प्री मेंस सब के कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स, ठीक है। टेस्ट सीरीज सब, नेट, IIT JEM, CSIR गेट वगैरह, ठीक है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम, ये फुल कोर्स, ये और बाकी ये जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है स्किल टेस्ट वगैरह, ठीक है। जो भी आप NFL, गेल, BIS, ठीक है, ये दिए हुए यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, GSI सब के लिए, क्लियर। बाकी IIT JEM, CSIR गेट वगैरह सब नीचे है, जितने PYQ ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो CSIR गेट वगैरह वो सब अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। UPGIC आश्रम पद्धति वगैरह, ठीक है, इन सब के PYQ अवेलेबल है। बाकी बुक्स वगैरह सबके फोल्डर बने हुए हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे, क्लियर। बाकी देखो अदर एग्ज़ाम जो भी है जिनको आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है, वो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अदर है, जो लोग बोल रहे हैं ना MTCL, NFL है, BIS है, ठीक है, NFL लेबोरेटरी का तो री एग्ज़ाम की बात की गई है, लेकिन री एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं जिनका अगर स्कोर ज़्यादा है वो मत दीजिए, टाइम ख़राब करेंगे। जिनका कम है वो अगर उनको लगता है हम बढ़ा सकते हैं तो दे सकते हैं। बाकी ये PSC का और ये यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह इनके आप देख सकते हैं। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल का 10 मार्च है। अभी आप मेटलर्जी की बात करेंगे 27 है, 27, 28 ये फैब को इंटरव्यू सबकी डेट आनी स्टार्ट हो गई है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, 23 और 24 वालों की। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनके क्वालिफाइड हो गए थे, रिटर्न का रिजल्ट बहुत पहले ही आ गया था, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो अब डेट भी आ गई है, क्लियर। बाकी ये NFL वगैरह आप जोड़ सकते हैं। बाकी MPPSC, RPSC, HPSC का आ गया है नोटिफिकेशन, ठीक है। मीन्स नोटिफिकेशन तो आ ही चुका था, अभी रीओपन हुआ है फॉर्म। HPSC फॉर्म रीओपन हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, 60+ ईयर के PYQ सॉल्यूशन है मेंस के लिए, सेकंड स्टेज है। तो इसमें सब मिलेंगे आपको, CSE वगैरह, HCS, UPPCS सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज़, क्लियर। और प्री के लिए भी है, प्री के लिए अलग है, प्री के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं XYZ उनके लिए ये है, UPHSC, NFL वगैरह। NFL जो है उसको 9 की बात की गई है, क्लियर। बाकी UPHSC अप्रैल में 16-17, UPTGT, PGT मई जून में है। बाकी UKPSC का एग्ज़ाम जो 23-3-25 को दिया था डेट, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा, उसके लिए भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। टेक्सटाइल का है, असम वाला है, उसकी डेट आ गई है 1-3-25, पॉलीटेक्निक लेक्चरर। DSSB की आने वाली है, HURL का एग्ज़ाम हो ही चुका है। NMDC की डेट आने वाली है। बाकी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रियो फॉर्म
न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है जो 27/2/25 को, उसका जो वैकेंसी 199 प्लस है उसका एग्ज़ाम 1 जून को है। बाकी बीआरसी का एग्ज़ाम 8 से 9/3/25 को OCS साइंटिफिक ऑफिसर, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप जुड़े ही सकते हैं। जो भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है XYZ गवर्नमेंट एग्ज़ाम केमिस्ट्री से रिलेटेड, यहाँ GS एप्टीट्यूड केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स और टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट सब चीज़ अवेलेबल है। रिटन क्वालिफाइड करते हैं प्री तो मेंस के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू आप देखिए जितने सिलेक्ट है, असम के, अभी HPSC का रिजल्ट आया हुआ है, GSI का आया, सबकी वीडियो लॉन्ग अपलोड की हुई है। जिन्होंने इंटरव्यू, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, तो सबकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं ज़बरदस्त तरीके से। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।